मुजफ्फरनगर के कोतवाली नई मंडी क्षेत्र के राधा गोविंद मारुति शोरूम में उस समय भयंकर आग लग गई जब पूरा स्टाफ अपने अपने कार्यों में व्यस्त था। धीरे धीरे आग ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि आग को देख शोरूम कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। आनन फानन में फायर फाइटर को बुलाया गया और आग पर काबू करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे वजह शॉर्ट सर्किट था। एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद थोड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे आग के फैलना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर फ्लेमेबल लिक्विड थे, जैसे मोबियाल वगैरह थे, कूलेंट वगैरह थे। इन सबको थोड़ा सा जैसे ही रूप अपना पाया तो अपना वो ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद वहाँ पर जैसे ही लगभग 10:43 सूचना प्राप्त हुई, तत्काल गाड़ी वहाँ से भेज दिया गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे दो गाड़ियाँ आई, दो गाड़ियाँ होश लगा करके अपना आग को बुझाया गया। और जैसे ही लगा कि अभी काबू नहीं मिल रहा है तो उसके बाद अन्य जगह से जैसे देवबंद, सहारनपुर से, मेरठ से और यहाँ पे जितने मुजफ्फरनगर 4-5 इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से गाड़ी बुलवा करके आग को कंट्रोल पे काबू पाया गया। यहाँ पे कुछ ऐसा इनके पास सेफ्टी का कुछ ऐसा था नहीं जो कि इनको बताया जाता है, लेकिन ये लोग कोई सेफ्टी का नॉर्म्स कंप्लीट नहीं करते, जिसके कारण ये ज़्यादा हानि हुई। इसी अब लगभग पूर्ण रूप से आग को बुझा दिया गया है। कुछ हल्का धुआं उठ रहे हैं जो कि वो कंट्रोल में है। कोई जनहानि नहीं हुई। राधा गोविंद ऑटोमोबाइल मारुति की डीलरशिप है। इसमें हम गाड़ी की सर्विस, गाड़ी की सेल, स्पेयर पार्ट वगैरह सब चीज़ का यहाँ पे कस्टमर को जो है फैसिलिटी देते हैं। आज अचानक जो है करीब 10:30 बजे के आसपास बिजली में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक जो है आग लग गई। और आग पर काबू पाने के लिए जो हमारे पास पानी की व्यवस्था थी और जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह थे उनसे फायर को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी। और जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी कस्टमर्स की और नई गाड़ियाँ वगैरह, उनको सब बाहर निकलवाया। जितने में कंट्रोल करते तो इतने में आग बढ़ती चली गई। एसी वगैरह फटने शुरू हो गए तो आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया। जब तक फायर ब्रिगेड आती आग ने विकराल रूप ले लिया था। फायर ब्रिगेड आने के बाद काफ़ी गाड़ियाँ 50-60 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की अब तक आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पेपर मिल के लोगों ने बड़ी हेल्प करी हम लोग की। पेपर मिल की जो है 15-20 गाड़ियाँ तो पानी की आ गई और बाकी के जो है आसपास की मुजफ्फरनगर के फायर ब्रिगेड द्वारा और आसपास के जिलों के फायर ब्रिगेड भी लगातार आ रही हैं। और सारा जो भी प्रयास सीएफओ साहब और प्रशासन है, डीएम साहब भी यहीं थे अभी, और सभी लोग प्रशासन के पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी आग पर किंतु काबू पूरी तरह से पाया नहीं गया। अभी तक आग अभी भड़की हुई है अंदर। कंपनी की तरफ से क्या नॉर्म्स पूरे किए गए थे? हाँ, कंपनी की तरफ से नहीं, कंपनी की तरफ से पूरे नॉर्म से नहीं, पाइपलाइन पूरी है और सारी चीज़ नॉर्म्स पूरे हैं, सारी चीज़ कंप्लीट थी। उसी के बलबूते पे कोशिश की जा रही थी आग रोकने की, किंतु आग इतनी भयंकर थी कि आग पे एकदम से काबू पाना असंभव था। आग बहुत तेजी से एसी वगैरह फटने की वजह से बहुत तेजी से आग फटती चली गई। जनहानि कोई नहीं है, कोई भी, सबसे प्रयास यही था, सब लोगों को हमने बाहर कर दिया था। कोई नुकसान का आकलन? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, अभी आंकलन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे ये 2.5-3 करोड़ रुपए का स्पेयर पार्ट स्टॉक था और 2 करोड़ रुपए शोरूम में नया बनाया था, अभी लगे थे, वो सब जल के राख हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे तेज नेटवर्क देख रहे हैं आप अभी तक इंडिया, और मैं आज आपको लेकर आया हूँ बाईपास पर मुजफ्फरनगर के, जहां पर एक कार के शोरूम में एसी के फटने की वजह से भयंकर आग लगी है। तमाम जो आसपास के जिले हैं वहां से फायर स्टेशन, फायर फाइटर्स को जो है उनको बुला लिया गया है। तमाम जो फायर फाइटर्स हैं वो इस समय आग बुझाने के कार्य में अंदर लगे हुए हैं। और आप अगर ऊपर का एरिया देखेंगे तो पूरा एसी फटने के बाद से जब आग ने तबाही मचाई है तो पूरा ऊपर का एरिया जो है वो जलकर राख हो चुका है। गनीमत रही कि जितनी भी गाड़ियां अंदर उस समय थी या सर्विसिंग के लिए जो गाड़ियां नीचे काम उसमें हो रहा था, उन सभी गाड़ियों को तत्काल टीम के द्वारा वहां से बाहर निकाल लिया गया है। और साथ में अगर जंपिंग यार्ड देखें तो बराबर में काफी गोदाम में वहां पर स्क्रैप का माल पड़ा हुआ था। अगर आग फैल जाती तो ये भयंकर रूप ले सकती थी। हमारे साथ सदर एसडीएम साहब हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, देख रहा हूँ आग काफी भयंकर थी और आसपास के जिले से टीम मंगाई गई है, क्या कुछ अभी तक हुआ है? आज लगभग सुबह 10 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे राधा कृष्ण ऑटोमोबाइल है ट्रांसपोर्ट एरिया में, यहाँ पर आग लग गई है। अच्छी बात ये रही है कि आज इसमें जितनी भी गाड़ियाँ थी सर्विसिंग की और गाड़ियाँ, वो सब समय से निकाल ली गई हैं। अभी नुकसान का कोई ऐसा एस्टिमेशन बताया नहीं जा सकता है, लेकिन भीषण आग थी जैसे कि आप देख सकते हैं। मैडम, इसकी वजह क्या निकल के आई है सर? प्राइमरीली वजह पता चली है कि एसी में आग लगने की वजह से ऐसा हुआ है। बाकी अभी कोई रीज़न की पुष्टि बिना और जांच कर नहीं सकते, लेकिन अभी प्राइमरीली एसी में आग लगने का रीज़न बताया जा रहा है। फायर फाइटर्स जो आसपास से जिले से आए, कहाँ कौन कौन से जिले को अलर्ट किया गया? आसपास के जिलों से अलर्ट मोड में रखा गया है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट, हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और आसपास की इंडस्ट्रीज़ और जितने भी फायर सर्विसेज, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, सबसे फायर सर्विसेज आ गई हैं। पर्याप्त मात्रा पे हम लोगों के पास
आग बुझाने वाली गाड़ियाँ और सब अग्निशमन सेवा उपलब्ध। कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार एसी फटने की वजह से आग लग रही है और भी कई कारण ऐसे आ रहे हैं जो छोटी सी लापरवाही एक बड़ी चिंगारी का रूप ले लेती है, आग लग जाती है। तो कोई संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं और उनको नुकसान हो जाता है? एसी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लगातार 24 घंटे एसी ना चलाएं। जैसे एक्सपर्ट्स द्वारा बताया भी गया है कि दिन में, रात में 1-1 घंटे के लिए आप एसी ऑफ रखें। यूजुअली ये सब कंप्रेसर की वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो एक एक्सपर्ट से जो सुन के मुझे एक्सपीरियंस मिला है, उससे ये है कि एसी बीच में ऑफ करें, थोड़ी देर उसको कूल डाउन होने दें। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये इस समय हम बाईपास पर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सुजुकी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर सर्विसिंग के लिए आती है। सर्विसिंग का जो पार्ट है वो जहाँ पर आग बुझाई जा रही है, पूरा एरिया सर्विसिंग वाला है और वहाँ पर इस समय आग बुझाई जा रही है। तमाम जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। कई घंटों से यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है एसी फटने की वजह से। अगर मैं हालात आपको अंदर के दिखाऊं तो यहाँ पर कभी जो कस्टमर थे वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपनी गाड़ी, पसंदीदा गाड़ी को खरीदने के लिए यहाँ पर बैठा करते थे। लेकिन आज की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो सिटिंग एरिया है वो पूरा जलकर खाक हो चुका है और ऊपर का जो पूरा एलईडी और ये सब पैनल देखेंगे तो पूरा जलकर खाक हो चुका है। यानी कि तस्वीरें और भी भयानक हो सकती थी। और फायर फाइटर्स देखिए किस तरह से वहां पर लगे हुए हैं। फायर फाइटर्स अपने काम में लगे हुए हैं। अंदर पूरा टीम अगर आप देखेंगे तो फायर फाइटर्स अंदर जाकर एक एक चिंगारी को अपने काबू में करना चाहते हैं, उसको बुझा देना चाहते हैं। यानी कि पूरा जो ये एरिया अगर अभी आप देख रहे हैं, ये एरिया कभी ऐसा रिसेप्शन का अगर पार्ट देखेंगे, ये वो रिसेप्शन का पार्ट है जहां पर इस समय पूरा का पूरा आग में बाद जो पूरा एरिया है वो बुझाने के बाद फैला हुआ है। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ऊपर जो एरिया है वहां से निकलकर सीलिंग अगर नीचे गिर जाती है तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। तमाम मेरे साथ यहाँ देखिए ये भीड़ भाड़ के लोग हैं, कुछ लोग उनसे बात करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित जी, आप यहीं काम करते हैं? नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ। क्या देखा है अभी जब आप आए, आपको सूचना क्या? यहाँ पे तो सर आग लगी थी। हम तो पेपर मिल से आए हैं, टैंकर सारे व्यवस्था कराई टैंकर की। तो हम जब यहाँ पे पहुंचे उस समय आग लगी हुई थी। अब ये नहीं पता किस कारण से लगी आग, लेकिन लगी हुई थी उस समय यहाँ पे आग। पेपर मिल में यानी कि पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, तो वो अपने सबने सब गाड़ी बनाई हुई है, सब टैंकर बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को तो ऑलरेडी तैयार रहना पड़ता है इस काम के लिए। तो जितने भी टैंकर हो सकते थे उतनी व्यवस्था कराई। अभी बाकी फायर फाइटर्स भी सब साथ में लगे हुए हैं। तो आप यानी कि आपके आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया? अभी नहीं, अभी सर लग रहा है, देखिए ऊपर अभी चल रही है आग। ठीक है सर। यानी कि अभी भी आग यहाँ पर मौजूद है और उसको बुझाने का प्रयास अंदर किया जा रहा है। देखिए तमाम वो लोग यहाँ पर कर्मचारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, आप यहीं काम करते हैं? जी। क्या राधा गोविंद नाम है इस कंपनी का? यस सर। क्या हुआ, आग की वजह क्या मानते हैं? सर एसी में आग लगा है। एसी में आग लगने की वजह से यहाँ पे आग लगी है। कोई क्षति, कोई किसी को नुकसान? कोई सर नहीं, वैसे किसी को नुकसान नहीं। यानी कि यहाँ पर ये आग लगने के बाद अभी तक का कोई नुकसान का आकलन अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि आग लगने के बाद बिल्डिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन किसी की जनहानि नहीं हुई है। समय रहते यहाँ पर फायर फाइटर्स को बुला लिया गया था, उसके बाद से आग पर काबू पाया गया है और अभी जो चिंगारियां हैं, छोटी छोटी चिंगारियों को भी पानी से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया पर, और हमें लाइव देखने के लिए आप जाइए abhitakindia.com पर, सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे कि क्या कुछ मुजफ्फरनगर और आसपास के एरिया में चल रहा है। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।